हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ह्यूमैनिटीज लवर। हैशटैग समरी सीरीज में आपका स्वागत है। जी हाँ, इस सीरीज में मैं आपको सभी चैप्टर्स की समरी प्रोवाइड करूंगा शॉर्ट में, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसीलिए आपको ये जो सीरीज है उसको पूरा फॉलो करना है। आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी। तो ये जो सीरीज है ये दोनों तरीके के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने वाली है। पहला स्टूडेंट जिसने ज़्यादा स्टडी नहीं की है, ज़्यादा उसको आइडिया नहीं है चैप्टर्स का, उसको पूरा पता चल जाएगा चैप्टर के बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक ही मैं आपको बताऊंगा। आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगी, इसीलिए आपको पूरी वीडियोस को अच्छे से देखना है, सीरीज को फॉलो करनी है। दूसरा स्टूडेंट जिसने अच्छे से पढ़ाई की हुई है, सारे चैप्टर्स को रीड किया है, आता है उसको काफ़ी कुछ, उसका रिवीजन हो जाएगा। इसीलिए ये जो सीरीज़ है इसको आपको अच्छे से देखना है, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। इसमें हम सभी चैप्टर्स को देखेंगे। 15 मिनट के अंदर मैं पूरी समरी प्रोवाइड करूंगा चैप्टर की और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है, ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा और एग्जाम में क्वेश्चंस वहां से ही आपको देखने को मिलेंगे और आप उनको अच्छे से अटैम्प्ट भी कर सकते हो। इसीलिए ये जो सीरीज है उसको अच्छे से फॉलो करना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप चाहते हो कि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लो, जिससे आपको हर वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में हम अपना पहला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसकी समरी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। फर्स्ट चैप्टर, ब्रिक बीट्स एंड बोन्स, स्टोरी ऑफ फर्स्ट सिटीज हड़प्पन आर्कियोलॉजी। चैप्टर 1, ब्रिक बीट्स एंड बोन्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन। इस चैप्टर में हमने बेसिकली हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में जाना था, जिसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। तो इंडिया की हिस्ट्री में एक ऐसा टाइम भी आता है जब एक बहुत ही बड़ी सिविलाइजेशन डेवलप होती है। सिविलाइजेशन का मतलब होता है बस्ती। ठीक है, तो इस सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो सिविलाइजेशन थी ये जो इंडस रिवर है उसके पास डेवलप हुई थी, उसके आसपास। अब इसका टाइम पीरियड है 2600 टू 1900 BCE। ठीक है, और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, आप मैप में भी देख सकते हो, हड़प्पा, मोहनजोदारो, धोलावीरा, कालीबंगन, लोथल। तो कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, याद रखना। उसके बाद यहाँ पर हमने जाना था सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज के बारे में, कि ये जो बेसिकली हड़प्पन जो पीपल थे वो खाया क्या करते थे। तो हमें ये पता चला डिस्कवरी से, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, डिस्कवरी करते हैं, ठीक है, एक्सकवेशंस करते हैं, उससे हमें ये पता चला कि ये जो हड़प्पन्स थे वो प्लांट मटेरियल एज वेल एज एनिमल मटेरियल खाया करते थे। इट मीन्स वो एग्रीकल्चर क्या करते थे और ग्रेन्स जो है उगाया करते थे, और वो मीट भी खाया करते थे। ठीक है, अब हमें ये पता चला है कि वो क्या खाया करते थे ग्रेन्स में, यानी कि अनाज में क्या खाया करते थे। तो वीट, बार्ले, लैंटिल, ठीक है, लैंटिल मतलब दालें, और चिकपी मतलब चना, ये सब खाया करते थे। ठीक है, और एनिमल प्रोडक्ट में वो मीट खाया करते थे, उनको हंट करके। हमें इतना पता चल गया कि वो एग्रीकल्चर क्या करते थे, क्योंकि हमें ग्रेन्स देखने को मिले हैं, ठीक है, उनके खान पान में। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हमें कौन कौन से एविडेंस देखने को मिले हैं। तो हमें एक हल से जोती हुई फील्ड देखने को मिली है कालीबंगन साइड से, हमें कैनाल्स देखने को मिले हैं शॉर्ट उगाई से, हमें वाटर रेजर्वॉयर देखने को मिलता है। रेजर्वॉयर का मतलब होता है लेक, आर्टिफिशियल लेक। ठीक है, धोलावीरा से देखने को मिला है। टेराकोटा हमें बुल देखने को मिली है। ठीक है, टेराकोटा क्ले होती है, बंट क्ले। और हमें चैरेट ग्रेन्स देखने को मिले हैं। इसका मतलब कि वो एग्रीकल्चर क्या करते थे और उससे जो भी अनाज आता था उसको अपने खान पान में शामिल क्या करते थे। उसके बाद हमने ये देखा था कि जो मोहनजोदारो एक इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है, उसकी जो टाउन प्लानिंग है वो कैसे हुआ करती थी। तो जो सेटलमेंट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड थी, सीटाडल और लोअर टाउन। सीटाडल जो कि हाइट पे बना हुआ था और लोअर टाउन हाइट पे नहीं था। सीटाडल में बेसिकली वो लोग रहा करते थे जिनके पास ज़्यादा पैसा था, जिनका डोमिनेंस ज़्यादा था। लोअर टाउन में जो नॉर्मल पीपल हैं वो रहा करते थे। और हमें सीटाडल से ग्रेट बाथ भी देखने को मिला है। ठीक है, ग्रेट बाथ एक ये लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक है। ठीक है, और इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि इसको रिचुअल बाथिंग के लिए यूज़ किया जाता था। दो साइड पे हमें सीढ़ी देखने को मिली है, स्टेयर्स, आप स्क्रीन पर इमेज भी देख सकते हो। और हमें कॉरिडोर देखने को भी मिला है। और इनका मानना ये था कि इसमें जो भी नहा लेगा उसके जो भी पाप है वो सारे धुल जाएंगे। ठीक है, तो मोहनजोदारो के अंदर जो हमें सीटाडल लोअर टाउन देखने को मिला है उसकी मैंने रफ डायग्राम बनाया हुआ है अपने हाथों से, आप चेक कर सकते हो, देख लो स्क्रीन पर आ रहा है वो। ठीक है, और उसके अंदर हमें सीटाडल में लोअर टाउन, सीटाडल में हमें ग्रेट बाथ देखने को मिला है। ओके, सो ये टाउन प्लानिंग थी। उसके बाद हमने देखा था ड्रेन्स के बारे में, ये भी टाउन प्लानिंग का पार्ट है, कि उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था, नाला वाला सिस्टम,
जिससे जो वेस्ट है वो जाया करता था, वो कैसा था। तो इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत वेल प्लान्ड था, ठीक है। ग्रिड पैटर्न था, इसका मतलब घर से जो नाले निकल रहे हैं वो गली के नाले पे इंटरसेक्ट करते थे राइट एंगल पे, इसको ग्रिड पैटर्न कहते हैं। आप इसकी इमेज भी देख सकते हो। और ये हमें क्लीनिनेस को शो करता है कि वो कितने ज़्यादा साफ सफाई पे फोकस क्या करते थे, ठीक है। उसके बाद हमने डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में जाना। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर के बारे में बेसिकली कि उनके जो घर थे वो कैसे हुआ करते थे, कैसे डिज़ाइन था उनका। तो जो रूम्स थे, और रूम्स जो थे वो उनके क्या थे, साइड में थे, जितने भी साइड्स है घर के। और कोर्टयार्ड जो था वो आंगन, कोर्टयार्ड मतलब आंगन, वो सेंटर में था। हमें कोई भी विंडो देखने को नहीं मिलती, इसका मतलब कि वो प्राइवेसी पे फोकस क्या करते थे। सेपरेट बाथरूम थे, यानी कि हर घर के अंदर एक बाथरूम तो देखने को मिलता था, ठीक है। ये हमें क्लीनलीनेस को शो करता है, साफ सफाई को। हमें सीढ़ियाँ देखने को मिली हैं, क्योंकि कुछ जो घर थे वो 2 मंजिल के थे, तो उन पे जाने के लिए सीढ़ी भी थी। और हमें बहुत सारे जो घर हैं उनके अंदर वेल देखने को भी मिला है। इसका मतलब जो पानी की फैसिलिटी थी वो भी वो अपने पास अच्छे से रखा करते थे, सो दैट उन्हें वाटर की शॉर्टेज ना हो, ठीक है। अब उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि ये जो हड़प्पन सोसाइटी थी इसमें सोशल डिफरेंसेस थे, इसका मतलब रिच भी थे, पुअर भी थे। तो कैसे पता चला आर्कियोलॉजिस्ट को? तो पता चला है हमें, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट को पता 2 तरीकों से चला है कि सोसाइटी में उस समय सोशल डिफरेंसेस थे हड़प्पन सोसाइटी में, 2 तरीके की मदद से। फर्स्ट इज ब्यूरियल, सेकंड इज लग्जरीज। ब्यूरियल का मतलब कोई भी जो ब्यूरियल है, ठीक है, आप किसी को भी दफना रहे हो तो वहां पर उनका रीति रिवाज था कि कोई भी जो डेड बॉडी है उसको वो दफनाते थे और उसके साथ कुछ सामान दफनाया करते थे। तो वो जो सामान है वो किस क्वालिटी का है, किसी जगह पे किसी ब्यूरियल के साथ हमें क्या देखने को मिले हैं, हमें बहुत महंगे महंगे ज्वेलरी देखने को मिली है, इसका मतलब कि वो रिच थे। और कुछ ब्यूरियल में हमें क्या है, जो सिंपल पोट्री है वो देखने को मिली है, इसका मतलब कि वो जिस व्यक्ति का ब्यूरियल है वो ज़्यादा रिच नहीं था, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स की मदद से, आर्टिफैक्ट्स का मतलब कि वो सामान बनाया करते थे। तो कुछ हमें ऐसे सामान देखने को मिले हैं जिनमें जो रॉ मटेरियल यूज होता था वो बहुत चीप था, लोकली अवेलेबल था। और कुछ हमें ऐसे आर्टिफैक्ट देखने को मिले हैं जैसे कि पोर्ट ऑफ फेयंस, जिसमें जो रॉ मटेरियल था उसको वो दूर दराज के इलाकों से मंगाया करते थे, लोकली अवेलेबल नहीं था। तो सोशल डिफरेंसेस पता चले कि सोसाइटी में दोनों तरह के लोग रहते थे, रिच एंड पुअर। और ये आर्कियोलॉजिस्ट 2 तरीके से पता लगाते हैं, फर्स्ट इज ब्यूरियल एंड सेकेंड इज लग्जरीज। लग्जरीज यहाँ पर आर्टिफैक्ट्स को कह रहे हैं, ठीक है। आर्टिफैक्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, लग्जरीज एंड यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन वो वाले जो कि रॉ मटेरियल जो कि लोकली अवेलेबल हैं, चीप है, एंड लग्जरीज दोज हु आर एक्सपेंसिव, ओके। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो क्राफ्ट प्रोडक्शन क्या करते थे, हाथों से सामान बनाया करते थे। तो चानूदारो एक इंपॉर्टेंट साइट है जो कि फुली डिवोटेड थी क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, यानी कि यहाँ पर सामान बनाए जाते थे हाथों से, ठीक है, जैसे कि बीड बनाते थे, मोती, सील बनाते थे, वेट बनाते थे, ठीक है। और ये आर्कियोलॉजिस्ट को पता कैसे चला है कि यहाँ पर ये जो जगह है, फॉर एग्जांपल चानूदारो, यहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी। तो हमें क्या देखने को मिले हैं, कुछ हमें फिनिश्ड ऑब्जेक्ट देखने को मिले हैं, यानी कि जो बने बनाए ऑब्जेक्ट हैं। कुछ हमें अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट देखने को मिले हैं जो पूरे बन नहीं पाए, जमीन पे पड़े हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको जमीन से निकाला और स्टडी की। कुछ रॉ मटेरियल देखने को मिले हैं, ठीक है, जिनको यूज किया जाता था उनको बनाने के लिए, और कुछ वेस्ट मटेरियल। तो इनके आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि वहाँ के जो लोग थे वो कुछ ना कुछ सामान बनाया करते थे अपने हाथों से, ठीक है। अब ये जो सामान वो बनाते थे उसके लिए उन्हें सामान चाहिए, मतलब रॉ मटेरियल चाहिए। तो वो रॉ मटेरियल कहाँ से लाते थे, इट मीन स्ट्रैटेजी क्या थी उनकी मटेरियल को प्रिक्योर करने की, कलेक्ट करने की। तो वो 2 जगह से प्रिक्योर करते थे, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। विद इन सब कॉन्टिनेंट का मतलब इंडिया से, और बियॉन्ड सब कॉन्टिनेंट का मतलब आउटसाइड इंडिया, यानी कि बाहर के जो कंट्रीज है उनके साथ ट्रेड करते थे। तो विद इन सब कॉन्टिनेंट में वो जो राजस्थान है, गुजरात है, ये जो कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट है इंडिया के, यहाँ पर स्मॉल छोटे छोटे कल्चर थे जब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन वहाँ पर था, ठीक है। तो वहाँ से वो क्या करते थे, बहुत सारे मटेरियल जैसे कि कॉपर वगैरह लाया करते थे। और बियॉन्ड सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत सारी कंट्री हैं, फॉर एग्जांपल उस समय मिसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी थी जो कि कंटेम्प्ररी थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, उसके साथ वो ट्रेड क्या करते थे। ओमान एक कंट्री है, उसके साथ ट्रेड करते थे। तो हमें काफ़ी सारे एविडेंस देखने को मिले हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें बोट जो है उसका सील देखने को मिला है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि वो बोट का यूज करके, नाव का यूज करके ट्रेड क्या करते थे फॉरेन कंट्रीज के साथ। और ये जो इंडिया के अंदर कुछ प्लेसेस है, राजस्थान, गुजरात, जहां पर स्मॉल स्मॉल कल्चर थे, उनके साथ ही वो ट्रेड क्या करते थे, ठीक है। और वहां से रॉ मटेरियल लाके अपना जो क्राफ्ट प्रोडक्शन का काम है, हाथ से सामान बनाना है, वो क्या करते थे।
आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ सील्स भी देखने को मिली हैं। ठीक है, सील का मतलब होता है कोई भी हार्ड सरफेस है उस पे हमने क्या किया हुआ है, कुछ भी लिखा है या फिर किसी क्रिएचर का साइन बनाया हुआ है। ठीक है, हमें स्क्रिप्ट भी देखने को मिली है। स्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे कि हम रोमन स्क्रिप्ट यूज करते हैं, ABCD जिसमें लिखी हुई हैं, इनकी भी खुद खुद कोई स्क्रिप्ट थी। ठीक है, जिसको यूज करके वो बेसिकली लिखा करते थे, पढ़ाई वगैरह वहां पर होती थी। तो बहुत सारे साइन है उसमें, लेकिन बात यह है कि अभी तक हम उसको समझ नहीं पाए कि वो जो साइन लिखे हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट को अभी तक हम डेसिफर नहीं कर पाए, हम पता नहीं लगा पाए कि उसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, हमें कुछ वेट देखने को मिले हैं। तो प्रॉपर बहुत इनका सिस्टम था। चार्ट एक स्टोन था जिसको वो यूज करते थे क्या करने के लिए, वेट बनाने के लिए। इससे पता चलता है बार्टर सिस्टम था। ठीक है, बार्टर सिस्टम आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। और उसके बाद हमें जो वेट है ना वो पूरे प्रॉपर मेजरमेंट में देखने को मिले हैं। इसका मतलब कि 1 किलो का, 2 किलो, 4, 8, 16 ऐसे करके। तो ये पूरा हमारा जो सिस्टम है ऐसे सिस्टम में देखने को मिला है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्हें मैथमेटिक्स जो है उसका भी बहुत अच्छा ज्ञान था। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी बहुत ज़्यादा थी उस समय। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एंशंट अथॉरिटी के बारे में जानते हैं कि इतनी सारी जो प्रॉपर एक्टिविटी हो रही है उसके बारे उसको कौन ऑर्गेनाइज करता था। ठीक है, अच्छे से ट्रेड हो रहा है, हम और भी चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर हो रहा है और इन चीज़ों के लिए किसी किंग की नीड होती है। ठीक है, तो क्या उस सोसाइटी में किंग था कोई, एंशंट अथॉरिटी कौन थी? तो ऐसा मानना है बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट का कि कोई भी किंग नहीं था हड़प्पन सोसाइटी में। बहुत लोग ऐसे मानते हैं, बहुत आर्कियोलॉजिस्ट, की जितनी भी जो साइट्स हैं हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, कालीबंगन, हर किसी जो साइट्स हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट किंग थे, कोई एक प्रॉपर किंग नहीं था। बहुत ऐसे मानते हैं कि कोई भी किंग नहीं था सोसाइटी में। ग्रुप ऑफ जो मैन है जो कि थोड़े बहुत पावरफुल थे वो मिलके रूल किया करते थे, जिसको ओलिगार्की कहते हैं। ठीक है, ग्रुप में रूल करते थे और डिसीजन लिया करते थे। उसके बाद एक ऐसा टाइम आता है, ठीक है, जब ये जो सिविलाइजेशन है 1900 के बाद ये एंड होना स्टार्ट कर देती है। उसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस बताए जाते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे कहते हैं कि वहाँ पर ये जो इंडस रिवर के पास थी सिविलाइजेशन, इसीलिए फ्लड आ गए होंगे वहाँ पर, या फिर जो है सारे जो पेड़ पौधे हैं वो डिफोरेस्टेशन हो गई होगी। ठीक है, क्लाइमेट चेंज भी रीज़न बताते हैं, या फिर किसी ने बाहर से आके इन्वेड कर दिया होगा, या फिर जो भी रिवर्स हैं वो क्या हो गए होंगे, शिफ्ट हो गए होंगे। ठीक है, जो भी रिवर है उन्होंने अपनी जो दिशा है पानी की वो बदल ली, उससे उनको पानी नहीं मिला, इसलिए उन्होंने माइग्रेट करा और ये जो सिविलाइजेशन थी ये धीरे धीरे करके एंड होनी स्टार्ट हो गई। ओके, उसके बाद क्या होता है, इस जो सोसाइटी है, ये जो हड़प्पन सोसाइटी है, उसमें क्या रिलीजन था। ठीक है, और रिलीजियस से रिलेटेड हमें कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिली हैं। तो हमें ग्रेट बात देखने को मिला है जिसके बारे में हमने पढ़ा। एक टैंक था जिसमें उनकी मान्यता थी कि अगर हम उसमें नहा लेंगे तो हमारे जो भी पाप है वो हम खत्म हो जाएंगे। मदर गॉडेस देखने को मिली है हमें, इनका स्कल्पचर है। ठीक है, माना जाता है कि ये इनकी देवी थी जिसकी वो पूजा किया करते थे। हमें शिवलिंग देखने को मिले हैं। ठीक है, बहुत सारे लिंगास। प्रिस्ट किंग देखने को मिले हैं हमें। ठीक है, ये माना जाता है कि ये प्रिस्ट जो थे इनकी वो पूजा किया करते थे। फायर ऑल्टर्स का मतलब होता है हवन कुंड। बहुत सारे हवन कुंड देखने को मिले हैं जिनको वो रिचुअल सेक्रीफाइसेस के लिए यूज किया करते होंगे। और प्रोटोशिवा की हमें इमेज देखने को मिली है, इनको पशुपति महादेव भी कहते हैं। ठीक है, एक सील है जहां पर एक योगी पोस्टर में एक पर्सन बैठे हुए हैं जिनको माना जाता है कि वो शिवा हैं, लॉर्ड शिवा, और उनके आसपास एनिमल्स हैं। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि डिस्कवरी कैसे हुई इस हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो यहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन्होंने ASI की स्थापना की। ठीक है, जिसके अंदर ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये अभी भी कायम है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम होता है कि जो भी हमारे एंशंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व करके रखना। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी में। जॉन मार्शल ये भी ASI के एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, मेंबर थे ASI के एक टाइम पीरियड पे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी काफ़ी सारी जो साइट्स हैं उनकी एक्सकवेशन करवाई और ये वर्ल्ड को बताया कि हमने देखो एक बहुत ही एडवांस्ड और बहुत ही बढ़िया सिविलाइजेशन ढूंढ निकाली है। और REM व्हीलर भी थे, इन्होंने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, और भी काफ़ी सारे जो है आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी की, जैसे कि दयाराम सहानी थे, रखालदास बैनर्जी, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और तभी हम इस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने हमें बताया, एक्सकवेशन करी। ठीक है, और हमें इसके बारे में पता चला। सो दिस वॉज आवर फर्स्ट चैप्टर। ऐसे ही हम सभी चैप्टर्स करेंगे और इससे आपकी हर चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। ठीक है, अगर आपको हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ना है तो कंप्लीट
चैप्टर की प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके आप सभी चैप्टर को डिटेल में पढ़ सकते हो और कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।